नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की शतरंज की जो मोहरे बिछे उनमें रणबांकुरे प्रजापति समाज के भी रहे और प्रजापति समाज के रणबांकुरों ने अच्छी खासी जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के हर जिले से बहुत से पार्षद सभासद बने और चेयरमैन में भी अपनी कमी नहीं छोड़ी। यानी प्रजापति समाज की इस राजनीतिक जागरूकता को देखकर लगता है अब प्रजापति समाज रुकने वाला नहीं है। वह प्रजापति समाज अब नहीं रहा जो पहले चुनाव से डरता था या हवा के धारों में बह जाया करता था या किसी एक नेता के कहने पर उसके साथ साथ चल देता था, चाहे वह उसे कितने भी गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। अब वक्त दूसरा आ गया है। आपको बता दें, गाजियाबाद के चुनाव महापौर में पिंकी प्रजापति चुनाव लड़ रही थी और पिंकी प्रजापति के साथ में प्रजापति समाज इस कदर खड़ा हुआ कि बड़े बड़े रणबांकुरे सूरमा धाराशाही हो गए। पिंकी प्रजापति बड़ी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। सुनीता दयाल, निसारा खान, पुष्पा रावत, पूनम यादव, शहनाज, जानकी विष्ट से नीचे पिंकी प्रजापति का नाम आता है। 6,762 मत पाकर के प्रजापति समाज की एकता और अखंडता को उजागर किया। इसमें विशेष सहयोग रहा वीरेंद्र प्रजापति का। आपको बता दें, वीरेंद्र प्रजापति के साथ में ऐसा लगता है कि गाजियाबाद का प्रजापति समाज अब एक मुश्त हो चला है। साथ में सहयोग रहा हरपाल प्रजापति का, अरविंद प्रजापति का, विजेंद्र प्रजापति का। ये तमाम लोग थे जो गाजियाबाद में प्रजापति समाज के लोगों को में जाकर के अलख जगा रहे थे। ऐसा लगता है 2024 में प्रजापति समाज का 1 लाख वोटर जो गाजियाबाद में रहता है अब की बार लोकसभा में प्रजापति समाज के प्रत्याशी के पास जाएगा। प्रजापति समाज ने यह तो सिद्ध कर दिया कि अब की बार 6% प्रजापति समाज का वोटर चाहता है कि मेरे समाज का ही प्रत्याशी बने। यदि यही हाल रहा तो प्रजापति समाज का लोकसभा में सांसद यदि गाजियाबाद से बनेगा तो वह प्रजापति समाज का बनेगा, क्योंकि प्रजापति समाज के 1 लाख वोटर गाजियाबाद में रहता है। यदि ये एक मुश्त एक और चले गए तो समझ लेना कि गाजियाबाद की गद्दी अब की बार प्रजापति समाज को जा सकती है। अब देखना यह होगा, क्या प्रजापति समाज के तमाम लोग इसे भुना पाते हैं? क्या जो लोकसभा में सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं वे अब इस पटल पर अपनी तैयारी शुरू करते हैं या नहीं? इसके साथ ही प्रजापति समाज के चेयरमैन बने सुल्तानपुर से विनोद प्रजापति, अंबेडकर नगर की नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के चेयरमैन बने और इसी के साथ में प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी से एक झड़ी सी लगा दी। प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पी पार्टी से श्री राम सूरत प्रजापति अलीगढ़, इसके साथ ही शिव कुमार प्रजापति बहराइच और नीरज प्रजापति सुल्तानपुर, अरुण कुमार प्रजापति हरदोई, अनुज कुमार प्रजापति सोनभद्र और घनश्याम प्रजापति और भी बहुत सारे लोग इस पार्टी से जीते। आपको बता दें, राम कुमार बागपत से है जो कि भागीदारी पी पार्टी के पार्षद बने। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है, गन्नौर नगर महापंचायत से खुशबू प्रजापति ने जीत दर्ज की। नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभासद
वार्ड नंबर 9 से श्री मिथिलेश प्रजापति और वार्ड नंबर 12 से अर्जुन प्रजापति ने जीत दर्ज की। और इसके साथ ही अर्जुन प्रजापति को तमाम लोगों ने बधाई भी दी। सहारनपुर से मनोज प्रजापति भी चुनाव जीत गए। मनोज प्रजापति का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोज प्रजापति के वार्ड पर सबसे ज्यादा मुस्लिम थे और मुस्लिमों के बीच से जो आज तक यह सीट भारतीय जनता पार्टी पर नहीं गई, यह पहली बार भारतीय जनता पार्टी पर गई, जहां कहा जा सकता है यहां मनोज प्रजापति का अपना खुद का जादू चला। इसी के साथ में सरसावा से शिक्षा प्रजापति पत्नी जसवीर प्रजापति चुनाव जीत गई, वह भी सभासद बन गई। यानी सहारनपुर जिले में एक सभासद और एक पार्षद बना। यह एक बड़ी बात है। नगला तासी से भी सूचना आ रही है और इस प्रकार प्रजापति समाज के कई लोग इस चुनाव में जो ताल ठोक रहे थे वे जीत गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो महापौर के पद पर लड़ने वाली पिंकी प्रजापति चुनाव लड़ रही थी, वह बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींचकर लाई, क्योंकि निर्दलीय जो अभी तक चुनाव लड़ रहे थे, इतने अभी तक प्रजापति समाज ने इतना विश्वास किसी पर नहीं जताया जितना पिंकी प्रजापति पर जताया। ऐसा लगता है 2024 का चुनाव जातीय आधारित होगा और उसमें तमाम लोग अपनी अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट देंगे। अब धर्म की राजनीति लगातार खत्म होती हुई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रजापति समाज के तमाम लोग अपने जाति के प्रत्याशी को जिता पाएंगे क्या। मुजफ्फरनगर में भी काफी चहल पहल रही और मुजफ्फरनगर में भी अब की बार 2 सभासद प्रजापति समाज को मिले। सहारनपुर में भी एक पार्षद मिला और वहीं पर सरसावा से एक सभासद मिला। बड़ी बात यह थी, सरसावा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही और केवल 2 ही सभासद सरसावा में जीत पाए, जिनमें से एक प्रजापति भी थे जिनका नाम था शिक्षा प्रजापति। अब यह तो दिखाई देने लगा है प्रजापति समाज में राजनीतिक चेतना का वह आगाज अब होना शुरू हो गया है, जो लगातार रुका हुआ था, जिसे लोग इग्नोर कर रहे थे या उसे धर्म की तरफ ले जा रहा है कि अब हमें चुनाव लड़ना है, अपने बलबूते पर लड़ना है, चाहे निर्दलीय ही लड़ना है, क्योंकि चुनाव से जीतकर ही समाज की रक्षा की जाती है और समाज के तमाम गुलामियों की एक ही चाबी होती है, वह होती है राजनीति। अब देखना यह होगा 2024 के चुनाव में प्रजापति समाज ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े, भले ही वह निर्दलीय लड़े, और तमाम लोग अपने लोगों को सपोर्ट करें ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जलवा देखने को मिल सके। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी समाज को जागरूक करना चाहते हैं और आप भी समाज के साथ अपने लोगों को और अपने तमाम कम्युनिटी में राजनीतिक चेतना को फैलाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।